আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে। ममता जी के बाद सबसे ज्यादा सभाएं पूरी टीएमसी में सयानी घोष की हुई। वो कौन है? मुफ्ती साहब, जिन्होंने पेंसिल से कार्टून बना दिया, उनकी गर्दनें काट दी गई। और इस सयानी ने शिवलिंग के ऊपर कंडोम वाला वो दृश्य लिखा था कि इसी काम आएंगे ये पत्थर। ममता जी उसी दिन चुनाव हार गई जिस दिन उन्होंने सयानी घोष को अपने बाद सबसे बड़ा चेहरा बनाया। दिल में काबा है, नैनों में मदीना है। तो काली और चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? झालमुड़ी बेचेंगे? आप 5000 10,000 वर्ष की सभ्यता को लांछित कर रहे हैं कंडोम पहनाकर। क्या राहुल गांधी ने आपत्ति की? ममता जी को फोन लगाया कि ममता ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं आपको इंडिया गठबंधन से बाहर करूंगा, नहीं तो इस लड़की को हटाओ? नहीं। अखिलेश जी ने की? नहीं। किसी ऐसे ही सयानी घोष टाइप का जो बवाली कैरेक्टर हो, उसको किसी को कहो कि एक बार फिर कंडोम पहना के फोटो डाल दो शिवलिंग। अब कोई माइकलाल हिम्मत नहीं करेगा रवि भाई, अब कोई माइकलाल हिम्मत नहीं करेगा। हारी केवल ममता है, नशा सबका उतर गया, अच्छों का उतर गया। वो लड़की उस सत्ता का चेहरा बन रही है जो महादेव के शिवलिंग पर कंडोम पहना कर फोटो खींचती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों आज के इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस के और टीएमसी पार्टी के प्रवक्ताओं को डिबेट में बैठाकर जमकर धोया है, क्योंकि इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता बार बार हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाते हैं और हिंदू धर्म का मजाक बनाते रहते हैं। बस इसी को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जबरदस्त धोया है और जबरदस्त जवाब दिया है, जिसे आपको देखने और सुनने पर आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस धमाकेदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लड़का इम्तिहान में बार बार फेल हो रहा है, चूंकि पढ़ नहीं रहा ठीक से, और हर बार ये कह रहा है कि टीचर ने मुझे ठीक से आंसर लिखने नहीं दिए, मुझे घूर रहा था टीचर, इसलिए मैं भूल गया सवाल लिखना, उत्तर लिखना, इसलिए फेल हो गया। ऐसे बच्चों की बात नहीं सुनी जाती। माता पिता भी समझ जाते कि बहाना बना रहा, तो वो कान के नीचे लड़के को दो देते हैं, कहते हैं आस पड़ोस के तेरे क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, तू अकेला फेल हुआ, और बता रहा कि टीचर के कारण फेल हुआ। वैसी स्थिति कुछ भारत की राजनीतिक दलों की हो गई। बात तो सही है कि हम नहीं जीतेंगे तो हम बांध के आप लाल किले पर लटका दो, लेकिन हम मानेंगे नहीं, ईमानदारी से चुनाव हुआ, जान लो। हमारी शर्त एक ही है कि हम जीते तो हम ये सर्टिफिकेट देंगे कि चुनाव ठीक हुआ। अगर हम नहीं जीतेंगे तो ब्रह्मा उतर आए, हम ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि चुनाव ठीक हुआ, हम कहेंगे कि चुनाव गलत हुआ। और एक नई बात जो अभी तक नहीं आई थी, वो आज राहुल जी ने उसका प्राकट्य किया है। ये भारत के लिए बहुत ही अजीब बात है और बहुत ही विचित्र बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जितने सांसद हैं लोकसभा में, उसमें हर छठा सांसद घुसपैठिया है। लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य घुसपैठिया है। जनता माफ नहीं करेगी। मूल विषय, लोकसभा में हर छठा सांसद घुसपैठिया है। इस बात पर लिख के रख लो, अगर ठीक से परसू हो गया तो राहुल जी की लोकसभा की सदस्यता ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। लोकसभा के सदस्यों को घुसपैठिया कहने के बाद आप सदन में नहीं रह सकते धर्मेंद्र जी। तो फिर आप लोग जुलूस निकालोगे कि राहुल जी की सदस्यता ले ली। मतलब ऐसा बच्चा जो हर किसी की शीशे की खिड़की तोड़ रहा है, और कोई निकल गया उसके कान पे दो लगा दे तो कहेंगे लो बच्चे को मारोगे। धर्मेंद्र जी क्या मतलब, आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी बहुत कम बुद्धि वाले नेता ने भी ये कहा हो कि लोकसभा में घुसपैठिया, इस जिले में घुसपैठिया, उस राज्य में घुसपैठिया। ये तो बातें होती हैं। ये लोकसभा में घुसपैठिया बता दिया, बोले सरकार भी घुसपैठिया, हरियाणा की पूरी सरकार घुसपैठिया है। अनऑथराइज्ड इक्विपमेंट की बात आती है, घुसपैठिया का अगर
सामान्य शब्दों में आप टेक्निकल विदेशी घुसपैठियों को हटा करके अगर एक आम बोलचाल में और हम आप घर की बात करें तो किसी की संपत्ति मकान पर किसी अथराइज जगह पर कोई अनअथराइज व्यक्ति चला गया तो उसको भी घुसपैठिया कहते हैं। हमें जहां तक उम्मीद है कि राहुल जी ने इसी कंटेस्ट में कहा होगा ऐसी उम्मीद कि न करो, चुनाव उनकी जीत मेमोरी करके चली जाएगी, आपकी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। प्लीज 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 लिसन मी, प्लीज हमारी बात आ जाए दे। उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा वो तो विशेष रूप से हमारे साथी बताएंगे, लेकिन जो मुझे लगता है इसीलिए कहा जो जिनको जीत के आना चाहिए था, जब चुनाव में हेराफेरी करके, चोरी करके, अर्धसैनिक बलों का और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो लोग चले आए हैं, तो उसको भी घुसपैठिया ही कहा जा सकता है, अनअथराइज्ड इक्विपमेंट जिनको हम अंग्रेजी में कह रहे हैं। हम आते हैं दूसरी बात, केरल, बंगाल और तमिलनाडु की बात आप करें। भाई जहां जो होगा, जहां पार्शलिटी होगी, जहां चोरी होगी वहीं कहा जाएगा। केरल में नहीं चोरी हुई, तमिलनाडु में नहीं चोरी हुई, क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी कहाँ है भाई क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी पूछ रहा हूं, क्यों नहीं हुई जी? हिमाचल में क्यों नहीं हुई? वहां तो हाँ। भारतीय जनता पार्टी, एक से रुक जाओ, हिमाचल में तो भाजपा खूब है, वहां क्यों नहीं हुई चोरी? वहां रवि प्रताप सिंह की सरकार कैसे बन गई? वहां कैसे बन गई? वहां काला जादू कर रहे थे। फिर कि किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लीजिए तो वो ये कहे कि हम तो कल चोरी नहीं किए, आज क्यों पकड़ लिए? क्या सवाल करते? अरे कहीं कोई चोरी किए तो कहे जाएंगे, नहीं करे तो लोकतंत्र जिंदाबाद। मतलब अखिलेश जी जीतेंगे, ठीक है धर्मेंद्र जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि अखिलेश जी जीतेंगे तभी वो मानेंगे, कि तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि चुनाव ठीक हुआ। अगर वो जब तक नहीं जीतेंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। मैं समझ गया, ठीक है। 25 लाख 30 लाख लोगों के वोट से चुन के आने वाले आदमी को घुसपैठिया बताया जा रहा है। और नाराजगी किस बात से? कि हमें जिताओगे नहीं तो हम ऐसे ही बदनामी करेंगे। ये तो बड़ा विचित्र हाल है भाई। सबसे पहले अमिताभ जी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं। आपने जो नरेशन किया कि कोई बचा नहीं सकता, उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि स्वयं नारायण भी सदस्यता नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरी बात रवि जी, ये बताइए, एक मिनट, ऐसी बातें एक मिनट, फिर पूरा 2 मिनट बोले। ऐसी बातें राहुल गांधी को समझाइए, आप ही जैसे कार्यकर्ताओं ने, कि ब्रह्म नारायण भी नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकते। उन्हें हाँ जी इनको बिस्कुट खिलाओ, ये बड़े अच्छा कार्यकर्ता, और उनकी सदस्यता जप ली आप लोगों ने, है भटकते फिरे, घर से बेघर हो गए, घर की चाबी सरेंडर करनी पड़ी। आप ही जैसे बहादुरों ने उनकी ये गति कर दी थी। जैसे लोग जो इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए हो गया। मैं आपको चुनौती देता हूं, आपको अमिताभ भाई, कि सदस्यता नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी तो बैठ के बात करेंगे, बिटवीन द लाइन पढ़िए। दूसरी बात, तब क्या करेंगे? अरे नहीं जाएगी, मैं कह रहा हूं ना, जबरन हाउस में दोबारा घुसा देंगे आप साथ जाके। आपने कहा कि चली जाएगी, मैं कहता हूं नहीं जाएगी। आपने इंटरप्रेट किया, मैंने इंटरप्रेट किया। अच्छी बात। आपने कहा ना नारायण भी नहीं सदस्यता ले सकते। नारायण तो बहुत बड़ी चीज है महाराज, है बहुत बड़ी चीज है। ओम बिरला सदस्यता ले लेंगे, कहा नारायण चक्कर में पड़ो। कोटा वाले ओम बिरला ले लेंगे बहुमत से। भाई इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई, ये इंदिरा गांधी से बड़े नेता हैं राहुल गांधी। ऐसा तो आप तो योग्य व्यक्ति हो, आप ऐसा तो माना नहीं, अभी नहीं आप मानोगे नहीं। इंदिरा गांधी की ऐसे ही आप जैसे मित्रों ने उनको चढ़ा दिया इंदिरा गांधी को, वो कुछ अल्ले बोल गई तो लपिट गई। क्या सदस्यता चली गई थी इसी हाउस में। उनसे बड़े नेता तो नहीं राहुल गांधी। नारायण को नहीं उतरना पड़ा था सदस्यता लेने के लिए, सांसदों ने ले ली थी। जनता पार्टी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई थी। इसलिए मैं कहता हूं सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। मैं चाहता हूं राहुल गांधी सदन में रहें, लेकिन ऐसे काम कांड करोगे मित्र तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। केरल में अच्छा चुनाव हुआ, तमिलनाडु में परम पवित्र चुनाव हुआ, बंगाल में भ्रष्टाचार हो गया। एक चीज, इसी मोदी सरकार के रिजीम में 2021 में बंगाल में ममता जीत कर आई थी, तब सब ठीक था। जनता ये मान रही है, इंप्रेशन ले रही है कि भाई ये नहीं जीतेंगे तो ये नहीं मानेंगे, चाहे इनका कुछ कर लो आप, ये ढीठ हैं, ये तभी मानेंगे जब इनको ये जीतें। तो जबरिया तो कोई जीत नहीं सकता। आज तक ऐसा कोई मैकेनिज्म तो बनाने के नहीं, हम नाराज हो जाएंगे हमें जिताओ, ऐसा तो ये घर तो है नहीं कि लड़का नाराज हो जाएगा तो बात मान लो। भाजपा के पराक्रम से बंगाल में रिजल्ट नहीं आया है,
अकेले भाजपा का पराक्रम नहीं है। आसनसोल में एक मंदिर बंद कर दिया गया। एक उदाहरण बताता हूं रवि भाई, आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की ममता जी वहां शासन में रही और बंद हुआ था लेफ्ट के शासन में। मंदिर कमेटी अदालत गई, अदालत ने कहा मंदिर खोलो, सरकारों ने कहा मंदिर नहीं खोलेगा, सिर्फ साल में रुक जाओ, सिर्फ साल में 4 दिन खोलेगा। उनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा, मंदिर को बंद करने के पाप में भागीदार सारे ध्वस्तीभूत हो गए। और जिस दिन परिणाम आया उसी दिन शाम को भगवती दुर्गा का मंदिर खुल गया। आप हिंदुस्तान में राजनीति करेंगे इस ढंग से? फिर सऊदी जाइए, सऊदी अरेबिया में संभावनाएं हैं, आप मंदिर बंद कर देंगे। और अखिलेश जी ममता जी से कह देते कि भाई मंदिर खोल दो, बुआ जी नहीं ना, उनकी भी अच्छी पटती है। सोनिया जी कह देती कि ममता जी तुमको मेरी कसम मंदिर खोल दो, नहीं ना, कोई नहीं कहा। बोले मंदिर बंद है, ठीक बंद है, कोई चर्च बंद नहीं होना चाहिए, कोई मस्जिद बंद नहीं होनी चाहिए। तब फिर ठीक है भैया। अनंत में मसला वही है कि आप अपने घुसपैठिए सांसदों को बचाने के लिए क्या करेंगे। राहुल जी ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, ये प्रिविलेज का मामला है और जिस तरीके से सांसदों के ऊपर, भाजपा के सांसदों के ऊपर एलओपी के द्वारा ये लगाया गया आरोप, ये लोकतंत्र में इस तरह के आरोप की कोई जगह नहीं है। और जिस सांसद में आप जहां से जीत कराते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही जीत कराते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा ही जीत कराते हैं, उसके बाद आप इस तरह का प्रश्न उठाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी मानसिकता ये बताती है कि आप किस मानसिकता के लोग हैं। आप जिस आसनसोल की मंदिर की बात कर रहे थे, पश्चिम बाजार में वो मंदिर है, हमने चुनाव के दौरान कहा था कि जिस दिन हम चुनाव जीत कर आएंगे उसी दिन उस मंदिर को ओपन करेंगे, और परिणाम 5 बजे आता है, 7 बजे वो मंदिर खुल जाता है। और दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में, तो कांग्रेस की सियानी घोष जो है वो गाना गा रही होती है कि दिल में कबीना है, आंखों में मदीना है, और वो कहते हैं कि मैं इस प्रदेश को मदीना और ये नहीं बनने दूंगा, ये माँ दुर्गा की भूमि है, माँ दुर्गा की भूमि बन के रहेगी। उसके बाद उसी मंच से वही सियानी घोष हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक तो खेल हो गया रहता है भैया जी। इस देश में आपने जो कहा वो निश्चित तौर पे ये देश जिस तरीके से पोलराइज हुआ है वोट, ये वोट पोलराइज बहुत पहले होना चाहिए था। ये नया भारत है, 2014 के बाद का भारत है। मैं तो हैरान हो गया जब मैंने देखा कि ममता जी को सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि अपने बाद तुम सयानी घोष को चेहरा बना दो। उन्होंने कहा डन। ममता जी के बाद सबसे ज्यादा सभाएं पूरी टीएमसी में सयानी घोष की हुई। वो कौन है? महिला मुफ्ती साहब, जिन्होंने पेंसिल से कार्टून बना दिया, उनकी गर्दनें काट दी गई। आप गवाह हो, है? रशदी आज भी पैरालिसिस से जूझ रहा, आधा शरीर खराब है। और इस सयानी ने शिवलिंग के ऊपर कंडो वाला वो दृश्य लिखा था, फोटो खींचकर ट्वीट किया था कि इसी काम आएंगे ये पत्थर। मैं अब समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, टीएमसी से पूछना चाहता हूं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मक्का और मदीना के ऊपर ऐसा कोई दृश्य करके आपका सांसद ऐसा कर दे? है इतनी हिम्मत तो खड़ा करो हाथ। कायरों की जमात और भाषण बड़े बड़े। ममता जी उसी दिन चुनाव हार गई जिस दिन उन्होंने सयानी घोष को अपने बाद सबसे बड़ा चेहरा बनाया। लिख लो। अब ये एसआईआर कहां मुसलमान हिंदू छोड़ दो भाई साहब। दिल में काबा है, नैनों में मदीना है, तो काली और चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? झालमुड़ी बेचेंगे? तमाशा बना के रखा है यार। आप 5000 10,000 वर्ष की सभ्यता को लांछित कर रहे हैं कंडोम पहनाकर। क्या राहुल गांधी ने आपत्ति की? ममता जी को फोन लगाया कि ममता ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं आपको इंडिया गठबंधन से बाहर करूंगा, नहीं तो इस लड़की को हटाओ? नहीं। अखिलेश जी ने की? नहीं। आप तो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, आपको अखरा नहीं ये बात कि इस भारत की भूमि में कोई भाई का लाल ऐसी हिमाकत कर रहा है?
और ममता बुला लेती तो हो सकता है अखिलेश जी सयानी के साथ मंच भी शेयर कर लेते, कि भाषण भी दे जाते। वो तो बाबा गए और जब उन्होंने बंगाल को मथा तब वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की लड़की। क्या उसको लगा भैंस गई पानी में, लेकिन तब तक भैंस चली गई थी। क्यों बाबा ने फिर इसी बात को पकड़ लिया महाराज ने। उनने कहा कि इस धरती को मक्का और मदीना नहीं बनने देंगे, हृदय में काली रहेगी और नेत्रों में चैतन्य महाप्रभु रहेंगे। लो अब टापो, अब SIR PIR CIR PIR करते रहो, अब्बा डब्बा टब्बा हो गया। ये क्यों नहीं समझ पाए कि आप इस देश की बहुसंख्यक जनता के स्वाभिमान से खिलवाड़ करके उसके आत्मसम्मान पर लात रख के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब वो दौर बीत गया जब ऐसा कर लेते थे। किसी ऐसे ही सयानी घोष टाइप का जो बवाली कैरेक्टर हो, उसको किसी को कहो कि एक बार फिर कंडोम पहना के फोटो डाल दो शिवलिंग पे। अब कोई माइकलाल हिम्मत नहीं करेगा रवि भाई, अब कोई माइकलाल हिम्मत नहीं करेगा। हारी केवल ममता है, नशा सबका उतर गया, अच्छों का उतर गया। बड़ा मंगल पे हनुमान जी की बड़ी बड़ी फोटो सब डाले, तुम रक्षक काहू को डरना। वो मामला निपटा नहीं, रुद्राभिषेक का चित्र आ गया काशी में, हर हर महादेव। क्यों कंडोम वाला नहीं लगाओगे? शिवलिंग पर कंडोम पहनाने वाले फोटो नहीं लगाओगे अपने अपने डीपी में? उससे तो भाईचारा मजबूत हो रहा था। गंगा जमुना रुमाली रोटी तंदूरी रोटी हो रही थी। ममता इसलिए हारी कि बंगाल के हिंदुओं को लगा कि यहां की सत्ता जो उनके वोट से चुनकर आई है वो उनके हृदय पर लात रखकर खड़े होने का दुस्साहस कर रही है। वो लड़की उस सत्ता का चेहरा बन रही है जो महादेव के शिवलिंग पर कंडोम पहना कर फोटो खींचती है। रवि भाई ये स्वीकार नहीं हो सकता, और पार्टियां कर भी ले, देश नहीं करेगा। देश पार्टियों से बड़ा है, देश मोदी जी से बड़ा है, राहुल जी से बड़ा है, अखिलेश यादव और ममता तो छोड़ ही दो। तो दोस्तों आज के इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज की इस डिबेट के बारे में और अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अमिताभ अग्निहोत्री की ऐसी शानदार डिबेट आती रहती है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।